हेलो फ्रेंड्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़ का दूसरा वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो और शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको करने के लिए दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा, काफ़ी आसान था। क्वेश्चन है, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन इट्स कोलाइजन with the much larger Eurasian plate, which of the following was the result of this collision। यानी कि जो इंडियन प्लेट थी यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्या हुआ उससे। तो ऑप्शन ए है, द गोंडवाना लैंड स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। ऐसा तो कुछ भी इससे नहीं हुआ था, तो ये तो बिल्कुल गलत है, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर फॉर्म्ड। कहाँ यूरोप है और कहाँ ये आपका इंडियन प्लेट है, हो ही नहीं सकता, बी गलत है। डी के बारे में देख लेते हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर फॉर्म्ड। नथिंग इज सो, ऑस्ट्रेलिया पीछे ही छूट गया था। सी, सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेटेड इन द टेथिस जियोसिंक्लाइन वर फोल्डेड। ये सही है, क्योंकि इसमें जब सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया और इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव हुई तो इंडियन प्लेट तो नीचे की तरफ धंस गई थी और यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ थी। तो दबाव पड़ने की वजह से जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्डेड हो जाते हैं और वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स यानी कि आज जो आपको हिमालय दिख रहा है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ एक्यूमुलेशन इन द टेथिस जियोसिंक्लाइन। अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, which of the following physiographic divisions of India was formed out of accumulation in the Tethys? The Himalayas, the Northern Plains, Peninsular Plateau या फिर इंडियन डेजर्ट। बिल्कुल आपने सही सोचा, तो इसका आंसर है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 16, द हिमालयन अपलिफ्ट out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. Which of the following physical features of India was formed due to filling up of the depression? तो डिप्रेशन जब वो फिल हुआ था उससे क्या बना? हिमालय बना, नॉर्दर्न प्लेन बना, कोस्टल प्लेन बना, पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। तो क्या बना? तो आपको पता होगा एक जियो सिंक्लाइन बन गई थी। जियो सिंक्लाइन में क्या हुआ, वो डिपोजिशन होता गया और एक फर्टाइल लैंड बन के आया जिसको आज हम उत्तरी मैदान के रूप में जानते हैं, जिसको इंडो गैंजेटिक प्लेन भी बोला जाता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स, बी इज़ द आंसर ऑफ दिस। डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियोज़ में अपने, देखना है एक बार उनको फिर से जाके, तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 17, जियोलॉजिकली which of the following physiographic divisions of India is supposed to be one of the most stable land blocks? किसको आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब क्यों स्टेबल है वो भी आपको बताया था, क्योंकि ये जो फॉल्ट है या फिर जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहाँ पर मिलती है, यानी कि जो आपका सब कन्वर्जेंट जोन है उससे काफ़ी नीचे है और ये काफ़ी हार्ड रॉक से बना हुआ है, इसलिए ये काफ़ी स्टेबल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एन अनस्टेबल जोन? द हिमालयन माउंटेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द आइलैंड्स। काफ़ी सिंपल है, हिमालयन माउंटेन्स ही होंगे क्योंकि एक बाउंड्री पर हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर हैं। जब दो प्लेट्स मिलती हैं, दो से ज़्यादा प्लेट्स मिलती हैं, तो वहाँ पर जो भी लैंड होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट होता रहता है जिससे वहाँ पर कंपन कभी भी हो सकता है। सो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स? द अरावलीज, द नीलगिरीज, द हिमालयाज, द सह्याद्री। एक बार सोचिए, बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, ऐसी उम्मीद है। आंसर इसका
हिमालयाज है क्योंकि अरावलीज तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं, और नीलगिरीज आपके नीचे आते हैं सदर्न इंडिया में, तो वो उसका फॉर्मेशन काफ़ी पहले हो गया था, और सह्याद्री का भी फॉर्मेशन काफ़ी पहले हो गया था, ये भी सदर्न इंडिया में आते हैं आपके। तो बचा क्या, हिमालयाज का फॉर्मेशन काफ़ी बाद में हुआ, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया? कुनलुन माउंटेन्स, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, रिवर ब्रह्मपुत्र, द हिमालयाज। तो नेचुरल बैरियर की बात यहाँ पर हो रही है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो ऊपर की तरफ मूव करता है, और वो जाके आपका हिमालय से टकराता है, जिसकी वजह से वो बारिश कर पाते हैं क्लाउड्स, इसीलिए इसको नेचुरल बैरियर बोला जाता है। आंसर इज डी। 21, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स longitudinal extent. Which one of the following is the name of the northernmost range? बिल्कुल सही आपका अंदाज होगा, आंसर इज ए, द हिमाद्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज पेरिनियली स्नो बाउंड? ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, लेजर हिमालयाज और हिमाचल, शिवालिक्स और डी पूर्वांचल। तो इसमें क्वेश्चन है कि पेरिनियली स्नो बाउंड यानी कि बराबर उसके ऊपर आइस रहती है और वो पिघलती रहती है, जिससे कि रिवर्स पेरिनियल रिवर्स यहाँ बह पाती हैं। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ही होगा डेफिनेटली। तो इसमें आपका ग्रेटर हिमालयाज आता है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व करना, काफ़ी आसान है। माउंट एवरेस्ट तो सोचना भी मत, क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया की बात हो रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर लेसर हिमालयाज नोन एज? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स या पूर्वांचल? तो इसका आंसर है ए, हिमाद्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम? आंसर है इसका डी। तो ये मणिपुर में है, आपको मालूम होगा, यहाँ पर फुमडीज पाई जाती हैं, यानी कि जो लोकटक लेक है ये दुनिया की एकमात्र लेक है जो कि तैरती हुई लेक मानी जाती है। इसके ऊपर जो फुमडीज तैरती हैं। और क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए फोर डीप। Second statement, faulting is one of the significant regions in the formation of the peninsular plateau. So what will be the answer? तो ऑप्शन ए दे रखा है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4 डीप। तो डेफिनेटली काफ़ी डीप था, जियो सिंक्लाइन थी, उसके बाद फिर नॉर्दर्न प्लेन्स ऊपर की तरफ बनते गए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, faulting is one of the significant regions in the formation of the peninsular plateau। बिल्कुल, जब फॉल्टिंग हुआ वो प्लेट फॉल्ट होने के बाद अलग हुई, और उसके बाद फिर ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, और ये आज यहाँ पर स्थित है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द 3 मेजर जोन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स अकॉर्डिंग टू देयर fertility। Arrange the 3 major zones of the northern plains according to their fertility। ये अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। भाबर है, फिर उसके बाद तराई है, फिर उसके बाद एलुवियल प्लेन्स है। तो भाबर क्या था? भाबर का मतलब बड़े बड़े पत्थर जो हिमालय के शिवालिक के पास में होते हैं। तो ये तो फर्टाइल नहीं होगा। तराई है, ये उसके बाद होता है, यहाँ पर काफ़ी पानी भरा होता है और यहाँ पर
सॉइल पाई जाती है जो कि आपकी भाबर से की अपेक्षा अच्छी होती है। तो ये भाबर से तो बेटर है तराई। उसके बाद एलुवियल प्लेन्स, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन से हैं? एलुवियल प्लेन्स, उसके बाद तराई, फिर उसके बाद भाबर। क्वेश्चन क्या है? अरेंज द क्वेश्चन है अरेंज द थ्री मेजर जोन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी के हिसाब से। तो पहले आएगा आपका एलुवियल प्लेन, फिर उसके बाद आएगा तराई, उसके बाद आएगा भावर। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ। तो जब हम प्लेट्यूज की बात कर रहे थे, डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे थे, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो उसमें बताया था आपको कि कार्बी एंगलोंग जो है वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंशन है। वो बाद में गैप बन गया बीच में, और उस गैप की वजह से, राजमहल गैप जो है उसकी वजह से वो अलग हो गया। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स। तो द पीर पंजाल रेंज, द काराकोरम रेंज, द शिवालिक्स, द लद्दाख रेंज। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स। बिल्कुल आपने सही सोचा होगा। आंसर इज सी, द शिवालिक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज। आंसर दे रखा है इसमें। इसका आंसर है कन्नड़। तो वो आपको दिख रहा होगा कि गोवा का है। आपको डिफरेंट कोस्ट के बारे में बताया था, गुजरात कोस्ट, उसके बाद महाराष्ट्र कोस्ट, उसके बाद कन्नड़ कोस्ट, उसके बाद आपका मालाबार कोस्ट। ये सब हमने डिस्कस किया था अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर डेफिनेटली कन्नड़ है। इसके बाद द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज, सो दैट इज अन्नाईमुड़ी। आंसर इज गिवन ऑलरेडी। ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? ये मुझे लग रहा है कि ये आंसर सही नहीं दिया है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर ये गलत है। तो एक बार इसको आप चेक कर लेना आप भी। मेरे हिसाब से इसका आंसर महेंद्रगिरी ऑप्शन 2 सही है। कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या सही है। तो ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। विच टू हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। विच टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। सो मिजो हिल्स एंड नागा हिल्स, पटकोई हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स, जावेडी हिल्स एंड सेवरा हिल्स, मिजो हिल्स एंड पटकोई हिल्स। तो ये किसकी बात हो रही है? ईस्टर्न घाट्स की बात हो रही है। तो इसमें मिजो हिल्स या पटकोई हिल्स, मणिपुरी हिल्स, तो इनका तो आना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर इज बी, जावेडी हिल्स एंड सेवरा हिल्स। ये ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं। याद रखना ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जावेडी और सेवरा। ये पूछ लिया जाता है ईस्टर्न घाट्स में है कि वेस्टर्न में है, तो आपको ये भी याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, या दोनों? तो आपको मालूम होगा लक्षद्वीप जो है उसको कोरल आइलैंड बोला जाता है। ऑप्शन इज ए करेक्ट। A narrow gap in a mountain range providing access to the other side is mound, pass, strait, valley। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पास। क्योंकि पास ही तो एक गैप होता है, नैरो गैप होता है माउंटेन में, जिससे एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो। चाहे वो खैबर पास हो, चाहे वो आपका रोहतांग पास हो, चाहे वो बड़ा लाचा पास हो, कोई भी पास हो। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि उत्तराखंड के जो पासेस हैं, तो मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत जाया जाता है वहाँ से।
और खैबर पख्तूनख्वा वाला जो पास होता था उस टाइम पे लोग ट्रेड करने के लिए वहीं से आया करते थे, तो ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द वेट एंड स्वैम्पी वेल्ट ऑफ नॉर्दर्न रीजन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको लोकली, किस नाम से बोला जाता है? तो वो आपको बताना है, भाबर, तराई, दोआब या बांगर। स्वैम्पी बेल्ट की बात हो रही है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। इसका आंसर है बी, तराई। और इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, इनके आंसर्स डिस्कस किए हैं। तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप अपडेटेड नोटिफिकेशन पा सकें डेली। थैंक यू वेरी मच।